मैं अमजद इकबाल मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर। आए चलते हैं एक वर्कर के मुजाहरे पर और लोगों से भी बात करते हैं। जैसे कि आप मीडिया वालों को पता है कि आज 7वां दिन है हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, मगर ये सिंध हुकूमत की बेइज्जती है कि वो हमारे मुतालबात मानने को तैयार नहीं है। आज तकरीबन 3 महीने गुजरने के बावजूद भी ना बिलावल साहब का वादा वफा हुआ, ना नासिर शाह का वादा वफा हुआ। ना जाने हेल्थ मुलाजमीन ने ऐसी कौन सी खता कर दी है जो इतनी बड़ी क्राइसिस में हमें इतना पीछे धकेला जा रहा है। हम थोड़ा सा अपने माहौल को सुधार रहे थे, अचानक ये 17,000 बंद करके हम पे जो जबर किया गया है, हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि खुदारा हमारा जो ये आपने नाजायज़ी करके रिस्क अलाउंस बंद किया है, हमें फिल फोर वो बहाल चाहिए। जैसा कि आपको पता है हमारी ये 2.5-3 महीने से मुसलसल स्ट्राइक चल रही थी, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारे मुतालबात नहीं माने गए। हम यहाँ पर नासिर हुसैन शाह साहब आए, उन्होंने वादा किया कि 3 दिन के अंदर अंदर आपके मसाइल हल होंगे, लेकिन हमारे मसाइल नहीं हुए। इसलिए हमने पूरी सिंध से हम ख्याल ग्रुप बनाया है, हर सेंटर से, हर डिस्ट्रिक्ट से एक वर्कर निकला है जो यहाँ पर हम खड़े हैं। ये सब हम भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं यही मुतालबा लेके कि हमारा जो है रिस्क अलाउंस बंद किया गया है वो जल्द से जल्द हमारा रिस्क अलाउंस बहाल किया जाए, जिसकी वजह से हमारे 1 से 16 ग्रेड के सारे मुलाजमिन, गरीब मुलाजमिन फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि हमारे मुतालबात माने जाएं, वरना जो लोग जहां भूख हड़ताल पे बैठे हैं वो तो यहाँ ही भूख पे मर जाएंगे, बाकी पूरी सिंध जो है वो निकलेगी और वो सीएम हाउस भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है इंशाल्लाह ताला। पिछले 3 महीने से जो हमसे ये रोज़ कहानियाँ हो रही थी, आज हो रहा है, कल हो रहा है। नासिर शाह साहब आए थे 3 महीने पहले भी प्रेस क्लब पे और वादे करके गए थे, उन्होंने अपने वादे आज तक वफा नहीं किए और हमें मजबूरन दोबारा प्रेस क्लब पे भूख हड़ताल कैंप लगाना पड़ा और बैठे हुए हैं, क्योंकि 25-30 हज़ार में हम लोगों का गुजारा मुश्किल है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, हमारे बच्चों का माशी कत्ल हो रहा है। तो मैं मोदबाना अपील करती हूँ सिंध गवर्नमेंट से, मैडम अजरा पेचो से, कि हेल्थ मुलाजमीन के साथ सौतेली माँ वाला सलूक ना किया जाए। हम भी सिंध के रहने वाले हैं, हम भी सिंध के हैं, यहाँ वोटर सपोर्टर सब सिंध के, और सिंध की हुकूमत सिंध पे ही जुल्म कर रही है अपने रहने वालों के ऊपर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस महंगाई के अज़ाब में, इस महंगाई के दौर में होना तो ये चाहिए था कि सिंध गवर्नमेंट को मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा देनी चाहिए थी, लेकिन बढ़ाई तो नहीं, उल्टा 17,000 हेल्थ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट की मिली भगत से हेल्थ मुलाजमीन की 17,000 काट के शबे खून मारा। इस वक्त हेल्थ मुलाजमीन सख्त मुआशी बोझ के तले हैं, 4 महीने से एहतजाज पर हैं, लेकिन हेल्थ मुलाजमीन और फाइनेंस अपनी उस पर अड़े हुए हैं। मैं जनाब पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से, सीएम सिंध साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हेल्थ मुलाजमीन की तकालीफ को देखें, उनके काटे हुए रिस्क अलाउंस के 17,000 वापस किए जाएं। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तकरीबन हमारा 7 दिन से ये भूख हड़ताल और एहतजाज जारी है, जबकि हमसे 1.5 महीना पहले नासिर शाह ने और बिलावल भुट्टो ने वादा किया था कि आपके मसाइल हम हल करेंगे, और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोला था कि दूसरे सूबों के बराबर आपके जो भी अलाउंसेस हैं हम वो करेंगे, मगर अब 1.5 महीना गुजरने के बाद अभी तक उसने अपना वादा पूरा नहीं किया है। तो हम बिलावल भुट्टो साहब से और मिनिस्टर हेल्थ से अजरा पेचो साहिबा से गुजारिश करेंगे कि हमारे मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाएँ और हेल्थ मुलाजमें जो बेचैनी है वो ख़त्म की जाए। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।